ग्लास जेली मोल्ड के लिए मैंने 3 जेली ली है, येलो, रेड और ग्रीन। 3 कलर चाहिए, 2 भी डाल सकते हो, 1 भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने 3 कलर इसके लिए मुझे चाहिए थे। तो इसको मैंने आधा हाफ कर लिया। हाफ इसमें से तकरीबन ये 3 टेबल स्पून निकल आए हैं इसमें। ये 1 चम्मच मैंने टेबल स्पून चीनी का इसमें डाला है, बाकी 3 टेबल स्पून ये उसकी येलो जेली के हैं। तो मैं ये तीनों जेलियाँ मैंने बनानी है अलग अलग। एक मैं बना रही हूँ, तो एक मैं सारे समझा रही हूँ कि मैंने किस तरह बनानी, दूसरी फिर मैं इसी तरह वो भी तैयार कर लूँगी। आधा कप पानी लिया मैंने, आधा इसके हाफ के लिए आधा कप चाहिए होता है, फुल के लिए 2 चाहिए होते हैं। तो ये मैंने जैसे इसमें पानी डालना है तो इसमें मैंने साथ ही ये भी डाल देनी है जो इसका जेली है ऑरेंज कलर की। तो इसे ज़रा पकाना है। ये जितनी अगर मैं गर्म पानी में जैसे डाल के मिक्स करके हम इसे जमाने के लिए रख देते हैं ना, वो उससे जेली जो है ना ढीली सी पड़ जाती है, नरम सी होती है। जेली को ज़रा टाइट सा सख्त सी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं ना जेली को थोड़ा सा पकाती हूँ, तो पका के फिर बहुत सही रहती है। तो अब मैं ये पानी चूल्हा ऑन करके तो पैन में मैं बनाने जा रही हूँ। तो उसमें पहले मैं पानी डालूँ। ये आधा कप पैन में मैंने पानी डाल दिया। पानी बिल्कुल सिंपल है, उबला हुआ पानी नहीं है। ये ज़रा सा जैसे ही गर्म होता है फ़ौरन ही हो जाएगा, क्योंकि पैन थोड़ा सा ना गर्म हो गया था। तो मैं इसमें ये डालूँगी, जैसे वो पकना शुरू होगा तो ये इस जेली तैयारी पे आ जाएगी। ये मैं इसमें डाला जो मैंने अभी दिखाया था। तो ये आस्ता आस्ता पकेगा ना, तो पक के फिर ये इतना भी नहीं पकाना, बस ये कि 1 से 2 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी। पकाए बगैर ना ये जेली सही बनती नहीं है। जिसमें भी डालेंगे ना तो ये नरम सी होके ना इसके ज़रे ज़रे से बन जाते हैं। तो इसी वजह से बनती है कि हम पकाते नहीं है, गर्म पानी में डाल के ना तो कर देते हैं जो उस ऊपर रेसिपी लिखी है, तो उससे नहीं, उस तरह सही नहीं रहता। ये जो मैं बता रही हूँ ना, इससे जेली बहुत अच्छी सी रहती है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस तरह इसे जमाना चाहो जेली को, इसके क्यूब बनाना चाहो आप बनाओ, और दूसरी पूरी जो रेसिपी है फिर उस तरह आप फॉलो करो इसे तो बना लो। तो मैं अपने तरीके से बता रही हूँ कि मैं जेली किस तरह बनाती हूँ। इसे अच्छी तरह ज़रा पका के, ताकि बहुत अच्छी सी जेली बने और टूटे भी ना। ये मैंने इसमें प्लेट में शिफ्ट कर दी है सारी जेली, तो ये इसमें सेट हो जाएगी। ये पैन खाली हो गया, सारी इसमें गई। और इसमें अभी मैं ये दिखा रही हूँ, ये जेली जैसे मैंने पकाई है ना, तो जैसे इसे हवा लगी है ना, थोड़ी ठंडी हुई है, तो ये फ़ौरन जमना शुरू हो गई। इसलिए मैं इसे पकाती हूँ कि ये अच्छी सी जमे, खूब थिक सी। तो ये ऐसे जमेगी फ़ौरन ही। तो ये इसका जो पेंदा है ना प्लेट का, ज़रा इतना 1 इंच, तकरीबन 1 इंच के करीब होगा या थोड़ा सा कम होगा। तो इसी तरह ही जेली जमानी है, 1 इंच से थोड़ी छोटी। अगर पतली सी प्लेट में जमाएंगे ना तो वो फिर सही रहते नहीं है पीस। तो इस बात का ख्याल रखना जब जमानी है जेली। तो बाकी दूसरी जेली जो 2 कलर मैंने दिखाए हैं वो भी मैं इसी तरह बना के ऐसे ही प्लेट में, एक जैसे पेंदे वाली प्लेट में डाल के पीसेज में काट लूँगी। तो फिर उसके बाद जो रेसिपी मुझे चाहिए फिर मैं वो तैयारी करती हूँ। ये अब दूसरा फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो वो पहला मैं ज़रा दिखा नहीं सकी वीडियो, जो मैं दूसरा येलो कलर बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं ये चेक करवा दूँ। तो ये पक रही है, इसे मैंने 2 मिनट तक पकाना है। 2 से थोड़ा सा चाहे कम हो जाए टाइम, लेकिन पकाना ज़रूर है। इस तरह पकाएंगे ना तो पकाते पकाते ये जमना शुरू हो जाती है। एक तो वो तो मैंने रख दी है जेली फ्रिज में, तो अब ये भी तैयार हो रही है। तो ये रेड कलर आ जाएगा इसमें, तो ये भी तैयार है। पका लिया मैंने इसे जितना पकाना था। तो ये भी मैं उसमें जिसमें मोल्ड में जिसमें मुझे चाहिए जमाना है, मैंने वो प्लेटें मैंने तैयार की हैं, तो मैं उसमें डाल रही हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से, अगर नहीं आपको ये पसंद आ रहा तो आप गर्म पानी में जैसे ऊपर रेसिपी लिखी है वो कर लो। तो मैं ऐसे जेली बनाती हूँ तो बड़ी सही रहती है, टूटती नहीं है। ये तैयार है, पक रही है खूब। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ, ये हाफ जेली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी गई हाफ
हाफ कप जेली का पैकेट था और हाफ कप ही पानी और 1 टेबलस्पून चीनी, ये मैंने डाली है। अब दूसरी भी मैंने इसे वो बनाना है, तो बनाना में इसी फ्लेवर में ऐसे तैयार कर लूँगी। ये तैयार हो चुकी है। अब ये भी मैंने गरम गरम या फ्रिज में मुझे रखनी पड़ेगी। जैसे ये तैयार हो जाएंगी, जम जाएंगी, तो फिर मैं रेसिपी की तैयारी शुरू करूँगी। इस रेसिपी बनाने के लिए मुझे ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी तकरीबन 2 टेबलस्पून। तो मैं इसमें ये मोल्ड है मेरे पास एक, इस मोल्ड में मैंने पूरा ऑयल लगा देना है, ताकि वो जो इसमें सारा मैं जमाऊँगी, जमने के लिए छोड़ना है, तो इसके साथ ना चिपके। ऑयल लगाने का ये मतलब है। तो ये सारा मैं ऑयल लगा के, तो इसमें फिर मैं रेसिपी पूरी जो मैंने तैयारी की है, फिर इसमें फिर वो सारी जाएगी। ये सारा अच्छी तरह मैंने ऑयल लगा दिया, इसमें जितना लगना था लग गया है। 2 से भी कम ऑयल, 2 टेबलस्पून तकरीबन, बस 1 टेबलस्पून के करीब ये ऑयल इसमें लग गया है। बस ये कि इसे चिपके ना, सारा चेक कर लें, एहतियात करें कि लगा है कि नहीं। ये सारा लग गया इसमें। तो ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून जेलेटिन पाउडर और एक ये मैंने ये रेसिपी बनाई है उसकी कंडेंस मिल्क की, तो ये तकरीबन का इस्तेमाल हुआ है इसमें, तो आधा रह गया। 1 टीन मिलता है जो बाज़ार में छोटे वाला, ये तकरीबन उतना है और इतना ही मुझे इस रेसिपी के लिए चाहिए। 2 टेबलस्पून ये जेलेटिन पाउडर में 1 कप पानी मैंने उधर रखा है चूल्हे पे। तो ये पानी पक रहा है, 1 कप पानी था। अब ये इसमें मैं जेलेटिन डाल दूंगी जो मुझे इसमें डालना है। ये अच्छी तरह इसका बन जाए, ताकि गुठलियाँ भी ना बने, जल्दी जल्दी मैं इसे चला लूँगी। ये जो लम्स इसमें डालते ही बने हैं ना, तो मैं मसलसल से ऐसे चला रही हूँ, तो ये हो गया। 1 कप पानी था इसमें, 2 टेबलस्पून जेलेटिन पाउडर। बड़ी आसानी से मार्केट में ये मिल जाता है। बहुत अच्छी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करनी है। अच्छा लगेगा जब बनाएंगे ना, तो अच्छी रेसिपी है। ये बच्चे भी खुश होंगे और बड़े भी। ये मैं जो कंडेंस मिल्क दिखा रही हूँ, तो इसका मैं लिंक दे दूँगी। ये भी मैं बना चुकी हूँ, ये मैं खुद बनाया था मैंने, होममेड कंडेंस मिल्क, तो ये भी इसमें गया। ये इसी की वजह से ये जो बन रहा है ना इसका मिक्सचर जेलेटिन और कंडेंस मिल्क का, ये इसी से ही सारा ये इसने कवर करना है जो जेली वगैरह बनी है। अभी ये ज़रा थोड़ा सा नॉर्मल होगा ना, तो मैं फिर जेली वाले सारा इसमें जो मैंने सेटिंग करनी है ना करूँगी। अभी बहुत गर्म है, तो मैं अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि जेली फ़ौरन फिर ना मेल्ट होनी शुरू हो जाए। मैं चम्मच चला रही हूँ ताकि अच्छा सा मिक्स हो जाए। ये मैंने पूरा डाल दिया इसमें। ये जो बाज़ार में मार्केट में एक मिलती है ना पैकिंग वाली, छोटी पैकिंग में, तो ये तकरीबन उतना है, तो वो इसमें चला गया। ये मैं बना चुकी हूँ ना, तो बहुत सस्ता बना है, घर की चीज़ बनी और आसानी से हम बना के, तो ये रेसिपी या कोई और रेसिपी जिसमें भी शामिल करना चाहें तो बहुत सही रहेगा। खुद बनाएं और खुद ही पूरा घर में काम करें, तो बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा मैं और ठंडा कर रही हूँ इसे चला के, ताकि ये जो जेली बनी है ना बहुत सारा हो जाए। तो ठंडा होता है तो फिर मैं दिखाती हूँ। ये मैंने इसमें मोल्ड में सारा जेली ऐसे हार्ड बना हुआ सारा इसमें सेट किया है। सेट करके अब थोड़ा सा मैं ये जो मैंने जेलेटिन और वो उसका लिया है, ये ज़रा ध्यान से डालना है कि इसके ऊपर जो है ना जेली उसके अंदर ना घुसे, बहुत ध्यान से। और ये सेट करते जाना है सारा, और ये ओवरनाइट में रखूँगी, तो ये इंशाल्लाह ताला फिर उसके बाद सुबह जम जाएगा। ये हार्ड जो मैं बना चुकी हूँ दोबारा रख रही हूँ। ये मैं कोशिश करूँगी साइड पे टिके, ताकि अच्छा सा साइडों से भी लुक इसकी अच्छी सी आए। आप इसमें कोई भी शेप कर सकते हो, कुछ भी,
तो मैंने हार्ड बना लिए, तो आप कुछ भी इसका चकोर में या वैसे क्यूब में या डायमंड स्टाइल में भी कटते हैं, वो उसमें छुरी से काट के, तो जिस तरह भी चाहें करें डिज़ाइन, या वैसे ही तोड़ तोड़ के हाथों से कर दें आप, खैर है, लेकिन बनाना ज़रूर है। ये मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब ये खुले ना तो ये साइडों से भी नज़र आए, और जेली नज़र आ रही है आपको कितनी सख्त सी बन गई है, टाइट ये। तो इसी तरह बनाने से ना अच्छी सही रहता है। ये साइडों पे ज़्यादा लगा रही हूँ कि अच्छा सा ना नज़र आए। ये जैसे ये जब इसे फोल्ड करेंगे ना तो फिर ये अच्छा लगेगा। अभी तो है ना, इससे निकलेगा जब बाहर तो बहुत अच्छा सा लुक, इसकी लुक आएगी। ये रेड मैंने साइडों पे कर दिए, और ग्रीन बचा हुआ है, वो ग्रीन भी इसी तरह जाएगा। तो ऐसे करते करते सारा मैं सेट करके, तो इसे मैंने फ्रिज में रखना है नीचे वाले हिस्से में, तो सुबह तक ये इंशाल्लाह जमा होगा। एक ये हार्ड है, दिल बना हुआ है। वो नीचे वाली जो फर्स्ट वाले नीचे मैंने किया है ना, उसी से ज़्यादा नज़र आना है, साइडों से फिर कलर ही नज़र आने हैं। इसकी इतनी लुक नहीं, दिल नहीं नज़र आएगा, थोड़ा बहुत आएगा लेकिन इतना नहीं। तो नीचे वाली जो तय है ना, वो बस अच्छी सी बन जाए ना, वो फिर सही है। इस तरह करके ना मैंने सारा ये सेट करके तो आपको दिखाती हूँ। ये जो बाकी बचा हुआ था ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये इसके ऊपर ऊपर सारी तय एक बन जाएगी ना, तो सारी जेली इसमें छुप जाएगी और ये अच्छी सी लुक देगी इंशाल्लाह जब ये बाहर निकलेगा इस मोल्ड से। तो अब मैं इसे फ्रीज़र में रख रही हूँ ओवरनाइट, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं फिर दोबारा चंद घंटों, कुछ घंटों में। तो ये मैं फ्रिज में रख रही हूँ। ये पुडिंग तैयार है, ओवरनाइट मैंने फ्रिज में रखा, अब मैंने बाहर निकाल लिया। ये बहुत स्लो इसमें जमती है, ये नहीं कि फ़ौरन ही कोई 1-2 घंटे में हो जाए, बहुत स्लो। तो ये सारा हो चुका है सेट, जो मैंने चीज़ें इसमें जेली वगैरह। ये थोड़ी देर मैंने 4-5 मिनट से बाहर रखा है, हाथों से यूं करके आस्ता सा छुड़ाया इसको। ऑयल जो मैंने लगाया था ना, वो किनारों पे बाहर खुद ब खुद ही लगा हुआ है, तो ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह छुड़ाने से ना, तो प्लेट ली जिसमें इसे निकालना है, वो प्लेट ये मैंने ली है, और ये मैं इसके ऊपर रखा और बहुत आसानी से निकल आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे इसकी कटिंग के लिए जिस तरह जितना चाहिए इतना इस तरह पीस लिया और निकाला, और जिसे चाहिए जितना पीस लेके निकाल के तो खाएं।